हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुज़ाकरात तय ना पाए तो हमारी और अफगान तालिबान की खुली जंग है। बातचीत जारी है, कल तक नतीजा आ जाएगा। भारत के खिलाफ एक जंग लड़ चुके, भारत दूसरी प्रॉक्सी जंग तालिबान के जरिए लड़ रहा है। हमने 40 साल अफगानों की मेज़बानी की, हमारी अफवाज और पुलिस जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। शहदा के बायस हमारी सरहदें महफूज हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, तवक्को है अफगान तालिबान अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को रोकेंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाहां है। अफगान तालिबान अपने वादे पूरे करें और दहशतगर्द तंजीमों बशमूल TTP और बलोच अलहदगी पसंद गिरोहों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी। दहशतगर्दी दोबारा क्यों शुरू हुई, ये सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज़ अमन के लिए जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। सूबों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की के लिए पुरज़्म है। इत्तेहाद, मोहब्बत और अज़्म से बलूचिस्तान से पेशावर तक तरक्की मुमकिन है। मोदी का भारत गैर मुल्की ख़वातीन खिलाड़ियों के लिए गैर महफूज। भारतीय मीडिया के मुताबिक विमेंस वर्ल्ड कप में शरीक ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी। इंदौर में मोटरसाइकिल सवार ने 2 ख़वातीन खिलाड़ियों को हिरासा किया। खिलाड़ी होटल से कैफ़े जा रही थी। वाक़े से भारत में गैर मुल्की खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर संगीन सवालात उठ गए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की ख़वातीन खिलाड़ियों के साथ हिरासानी की तस्दीक। कहा, 2 खिलाड़ियों के साथ नामुनासिब वाक़या पेश आया। टीम ने पुलिस को इत्तला दी। कैफ़े जाते हुए मोटरसाइकिल सवार ने हिरासा किया। PIA का 5 साल बाद बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद से पहली परवाज़ मैनचेस्टर रवाना। पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर ने परवाज़ को अलविदा किया। कॉकपिट के दौरे के दौरान हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, परवाज़ दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA को मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। रहनुमाओं की कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सरदार याकूब ने कहा, हमारे पास असम्बली में नंबर पूरे हैं। वज़ीर आज़म का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। तनवीर इलियास ने कहा, वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से होगा। हुकूमत साजी का फैसला मरकज़ी क़यादत करेगी। वज़ीर आला सिंध का 13 लाख बच्चों से जबरी मुशक्क़त लेने पर तशवीश का इजहार। बच्चों की मुलाजमत पर पाबंदी के एक्ट के मौसर नफाज की हिदायत। बच्चों की तालीम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स के जरिए बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा, चाइल्ड लेबर में 50% कमी हौसला अफजा है। ज़राअत और सन्नत में सबसे ज़्यादा बच्चे जबरी मुशक्क़त का शिकार हैं, इन्हें रोका जाए। वज़ीर आला पंजाब का एयर पंजाब को जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर से इस्लामाबाद तक एयर पंजाब के फ़्लाइट रूट पर इत्तफ़ाक़। मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जिरगा बुलाने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा। सुहेल आफरीदी ने कहा, अमन जिरगे का मकसद दहशतगर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली की तश्कील है। सूबाई हुकूमत पुलिस फोर्स की शाना बशाना खड़ी है। पुलिस को जदीद आलात, तरबियत, वसाइल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी का गंदम की तरसील पर पाबंदी हटाने का मुतालबा। कहा, गंदम की तरसील पर पाबंदी आइन के मुतसादम है। तरसील में रुकावट से खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में इजाफा होगा। पंजाब हुकूमत को पाबंदियां खत्म करने की हिदायत की जाए। पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी ने राना सनाउल्लाह को खत लिख दिया। डिजिटल बैंक अकाउंट्स और मोबाइल वॉलेट्स के सार्फिन खबरदार रहें। बायोमेट्रिक तस्दीक न करने वाले सार्फिन को सर्विस में ताअत्तुल का सामना हो सकता है। स्टेट बैंक के नए ज़वाबित नाफिज हो गए।
घुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलव्विस 8 मुलजिम गिरफ्तार। हुक्काम की लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कार्रवाइयाँ। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में एक गिरोह का मरकजी एजेंट भी शामिल। मुलजिमान रकम का लालच देकर गुर्दे फरोख्त कराते थे। टेस्ट और ट्रांसप्लांट मुख्तलिफ शहरों में कराए जाते थे। पंजाब में ट्रैफिक के 2 हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। गुजरांवाला में हाफिजाबाद रोड पर ट्रक और वैन में तसादुम, 5 जाने जम निकल गया, 4 जख्मी। M3 मोटरवे पर पीरमहल के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम से एक ही खानदान के 3 अफराद जान से गए, 11 अफराद जख्मी हुए। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। बल्दिया स्पार्को रोड पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की पाकिस्तान की सिफारतकारी की तारीफ। रिपोर्ट में कहा, अमरीका, चीन और सऊदी अरब से ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान सिफारती कामयाबियों की राह पर गामजन है। पाकिस्तान की सिफारतखाने ने खित्ते में नई जहतें मुतारिफ कराते हुए आलमी तवज्जो हासिल की। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, दुश्मन की जारिहत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों और खारजियों के खिलाफ मौसर इकदाम किए। DGI SPR की मर्दान की यूनिवर्सिटीज़ और मदारस के असातिज़ा और तलबा से खुसूसी नशिस्त। मार्का हक, पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में दफ़ा 144 नफाज में 8 रोज़ की तौसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, रैलियों पर पाबंदी। अवामी मकामात पर 4 या 4 से ज़ायद अफराद के जमा की इजाज़त नहीं। सूबे भर में हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी। इस्लामाबाद और कराची में टमाटर की कीमत में मामूली कमी। कराची में फ़ी किलो टमाटर 250 रुपये में दस्तयाब। इस्लामाबाद में टमाटर की कीमत 280 रुपये पर आ गई। लाहौर में टमाटर अब भी 400 से 450 रुपये में बिकने लगा। सोना 1800 रुपये फ़ी तोला महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 4,33,662 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,71,795 रुपये का हो गया। पंजाब के सैलाब से मुतासरा अजला में 92% सर्वे मुकम्मल। 5,21,000 मुतासरा खानदानों की तफसीलात जमा। DGP DMA की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, 1,02,000 सैलाब मुतासरीन के बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। 1 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुतासरा खानदानों में तकसीम की जा चुकी है। वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, कराची में सेनेटर ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन BRT का काबिल फ़ख्र हिस्सा है। ब्रिज को बिलावल भुट्टो के विजन के तहत तैयार किया। पुल पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल सवारों के लिए अलग अलग ट्रैक बनाए गए। ये जदीद और तरक्की याफ्ता सिंध की जानिब अमली कदम है। चौधरी परवेज़ इलाही की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला 8 नवंबर को सुनाया जाएगा। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, मकाफाती अमल का शिकार एक शख्स जेल में सजा काट रहा है। नफरत और तकसीम की सियासत ने लोगों के दरमियान फासले पैदा किए। तरक्की के अमल को रोका गया। पाकिस्तान दोबारा ऊंची उड़ान भर सकता है। PTI सोशल मीडिया ने पाकिस्तान का बुरा इमेज बनाया। जब भी मुस्लिम लीग की हुकूमत आई, तरक्की हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन इंतहाई हसास मसला है। मुलव्विस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। समंदरी सरहदों को महफूज बनाने के लिए कोस्ट गार्ड्स को मजबूत बनाना चाहते हैं। मोहसिन नकवी से पोलैंड के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हम हेल्थ केयर के शोबे में अभी बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। सीवरेज के पानी की ट्रीटमेंट का निज़ाम भी नहीं। हुकूमत को अस्पताल चलाने के निज़ाम से निकलना होगा। हमें प्राइमरी हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाना होगा। कोयटा में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक तीनों लाशें शनाख्त के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई।
FIA मुल्तान का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्विस इश्तिहारी समेत 7 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लूटते थे। मुल्तान में परिंदों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम, 2 मुलजिम गिरफ्तार। हुकाम ने 800 से ज्यादा बटेर तोते तहवील में ले लिए। मजबूत हुए। भारत अफगान तालिबान के जरिए आबी जारहीत को हथियार बनाने लगा। भारत की तालिबान रजीम को $1 अरब की इमदाद की पेशकश। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम दरियाए कुन्नड़ पर डैम बनाकर पाकिस्तान को पानी की फराहमी रोकना चाहती है। डैमों की तामीर से पाकिस्तान की आबी सलामती को संगीन खतरा हो सकता है।